बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव बोल हरि 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 बोल बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव गोविंद माधव केशव बोल गोविंद गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव अरे मनुष्य तो भोला भाला अरे मनुष्य तो दुनिया का है खेल निराला दुनिया का है खेल मत हो इसमें डामाडोल मत हो गोविंद माधव केशव बोल गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद 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 माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव शबरी अहिल्या मीराबाई शबरी अहिल्या मीरा राम नाम से मुक्ति पाई राम नाम से मुक्ति नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा
केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद गोविंद माधव केशव बोल गोविंद गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव सिर बाजे तेरे काल नकारा सिर बाजे तेरे काल क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा मन की अपनी ग्रंथि खोल मन की अपनी गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव बोलो कृष्ण भगवान की जय सियावर रामचंद्र महाराज की जय उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्णाय नमो नमः प्रकाश परमाकाश पार विग्रहम् अथ ऊर्ध्वं चतुर्दिक्षु विदिक्षु च निरन्तरम् ब्रह्मेन्द्र हरिरुद्रेश प्रमुखामरमण्डितम् इमां भूतश्रियं तस्य रोमालिं प्रविचिन्तयेत् विभदारम्भ कारिण्य
त्रिजगत यंत्र रज्जवः इच्छाद्याशक्त्यास्तस्य रखने वाली बातें हैं, उनका भी जीवन में बहुत उपयोग है। और जो हृदय से संबंध रखने वाली बातें हैं, उनका तो जीवन में उपयोग क्या बल्कि उनकी जीवन के अंदर रस सिंचन की शक्ति है। यदि व्यक्ति हृदयहीन है तो वो केवल एक मशीन है, क्योंकि दिमाग तो मशीनों के भी होते हैं। आजकल तरह तरह के जो कंप्यूटर आ रहे हैं, उनके अंदर इतना बड़ा दिमाग रखा गया है, वो लाखों लाखों शब्दों का संग्रह अपने आप में रखते हैं और लाखों लाखों की जो चीजें हैं वो उनमें फीड कर दीजिए तो लाखों लाखों चीजों को जब आप चाहें तब आपके सामने उपस्थित कर देते हैं। इतना बड़ा दिमाग कंप्यूटर के पास भी है, लेकिन सबसे बड़ी कमी यही है कि उसके पास हृदय नहीं। तो इसलिए ये जो हम ज्ञान आपको सुनाते हैं, केवल इसका संबंध मस्तिष्क मात्र से नहीं है, मस्तिष्क से भी इसका संबंध है, लेकिन हृदय से इसका विशेष संबंध है। जिस वस्तु को समझ लिया, यदि हृदय ने स्वीकार नहीं किया तो वो केवल जानकारी मात्र है, नॉलेज मात्र है, उसका जीवन में कोई सदुपयोग नहीं हुआ है। लेकिन जिस बात को मस्तिष्क ने, बुद्धि ने समझ लिया है, उसको यदि हृदय ने मान लिया तो जीवन जीवित हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। इसलिए आप मस्तिष्क का भी प्रयोग कीजिए और साथ में हृदय का भी उपयोग कीजिए। एक उर्दू में कहावत है, अक्ल गो आस्था से दूर नहीं, पर इसकी तकदीर में हुजूर नहीं। दिल बीना बिकर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। हर एक सदफ ने, हर एक गुहर ने सदफ को तोड़ दिया, तो ही आमादे ज़हूर नहीं। यद्यपि ये बुद्धि अक्ल गो आस्था से दूर नहीं, हालांकि ये बुद्धि भगवान की चौखट पर खड़ी हुई है, परंतु भगवान की ओर पीठ करके खड़ी है और भगवान से रोशनी लेकर पीछे की ओर से आगे से इस जगत को दैदीप्यमान जो कर रही है, ये बुद्धि ये भगवान की कृपा का ही फल है। परंतु अगर ये बुद्धि अबाउट टर्न होकर परमात्मा की ओर हो जाए तो तुरंत ही समाप्त हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, परमात्मा तक इसकी पहुंच नहीं। अक्ल को आस्था से दूर नहीं, पर इसकी तकदीर में हुजूर नहीं। फिर भगवान से मिलने के लिए हमारे पास साधन क्या है? दिले बीना बिकर खुदा से तलब, भगवान से मांग के वो दिल की आंखें भी तेरे को देवे, भगवान से मांग के वो हृदय की आंखें भी तेरे को देवे, क्योंकि भगवान के दरबार में प्रवेश करने के लिए हृदय की आंखें चाहिए और हृदय की आंखों से भगवान के दरबार में प्रवेश करके हृदय से प्यार किया जाता है। बुद्धि केवल दरवाजे तक पहुंचा सकती है। ये बुद्धि अंधेरे का दीपक है, लेकिन सूरज की रोशनी में इसकी जरूरत नहीं। आपके कमरे से बाहर आपको ले आएगी, आपके घर के अंधेरे से बाहर आपको ले आएगी, लेकिन आपके आंगन में आते ही इस बुद्धि की जरूरत नहीं है, वहां तो सूर्य का प्रकाश दैदीप्यमान हो रहा है। वैसे ही सांसारिक जीवन से, मोह माया से आपकी बुद्धि आपको पार निकाल लावेगी, लेकिन परमात्मा के राज्य में तो स्वयं प्रकाश है, यहाँ बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए वेदांत शास्त्र में भी बुद्धि का उपयोग केवल आवरण भंग करने तक है। आवरण भंग करने के बाद बुद्धि वृत्ति निवृत्त हो जाती है। इसे अहम ब्रह्मास्मि, ये बुद्धि की एक वृत्ति।
और ये आवरण भंग करके, कौन सा आवरण है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, ये आवरण है। मैं ब्रह्म हूं इस आवरण को, इस वृत्ति से मैं ब्रह्म हूं, इस वृत्ति से मैं ब्रह्म नहीं हूं, इस आवरण को भंग करके वृत्ति निवृत्त हो जाती है और आगे स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा शेष रह जाता है, अपना आत्मा। उसमें बुद्धि वृत्ति की जरूरत नहीं। इस प्रकार से बुद्धि का उपयोग केवल मात्र अंधेरे से बाहर लाने में है, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए दिल चाहिए। एक बात और कहते हैं, हर एक गुहर ने सदफ को तोड़ दिया। आपने मोती देखा होगा, मोती जब बड़ा होता है सीप के अंदर तो सिप्पी को तोड़ देता है। बढ़ता है जब मोती तो सिप्पी को तोड़ देता है। वैसे ही ये जो तेरा आवरण है, शरीर का आवरण, ये जो तेरा आवरण है परिवार का आवरण, ये जो तेरे धन दौलत का आवरण है, जो तेरे अंदर प्यार की वृद्धि आएगी, परमात्मा निष्ठा की वृद्धि होगी, जब आत्माकार स्थिति होगी तो ये सारा आवरण भंग हो जाएगा, आवरण शेष नहीं रहेगा। इसलिए क्यों आलस्य कर रहा है, क्यों तैयार नहीं हो रहा है इस आवरण को भंग करने के लिए? तोड़ डाल इस आवरण को, क्योंकि तेरी महिमा आवरण से बाहर आने में ही है। तेरी महिमा इस शरीर के आवरण से बाहर आने में है। तेरी महिमा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के आवरण से बाहर आने में है। तेरी महिमा अविद्या के आवरण से बाहर आने में है। तेरी महिमा मैं मेरे के आवरण से बाहर आने में है। और जब तू इस आवरण से बाहर आता है तो अपने आप में अनंत आनंद, अनंत सत्ता, अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य, अनंत अपनी महिमा का अनुभव करता है। बोलो सच्चिदानंद। इस प्रकार से इस वास्तविकता को अनुभव कर आज इसी आत्म पूजा को, परमात्मा पूजा को, जो अपनी महानता में मन की विराजमान होने पर होती है, जो अपनी असीमता में मन की विराजमान होने पर होती है, जो अपनी अनंतता में, अनादिता में विराजमान होने पर होती है, कहते हैं प्रकाशम परमाकाश पार विग्रहम। हमारे आत्मदेव का विग्रह, क्योंकि पूजा करने के लिए कोई मूर्ति होनी चाहिए। हम पूजा करते हैं अपनी व्यावहारिक जगत में, तो एक मूर्ति होती है हमारे इष्ट देव की। उस मूर्ति को सन्मुख रख के हम उसमें भगवान की भावना करते हैं और फिर भगवान की उपासना करते। आप जानते हैं उपासना का अर्थ क्या है? समीप बैठना। उपासना माने उप माने समीप, आसना माने बैठना। परमात्मा के समीप बैठने का नाम है उपासना। जब आप भाव से परमात्मा के समीप बैठते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि ये मूर्ति, इसमें परमात्मा उपस्थित होकर अब मूर्ति नहीं रही, बल्कि जीवित सच्चिदानंद नकद नारायण ब्रह्म ही, परमात्मा ही मेरे इष्टदेव ही विराजमान। और मैं इधर उधर से संसार के सारे ख्याल छोड़कर परमात्मा के प्रेम से आबद्ध हुआ उनके सन्मुख विराजमान हूं। मेरी आंखें उनका अवलोकन कर रही हैं, मेरे कान उनके गुणानुवाद सुन रहे हैं, मेरी त्वचा उनका संस्पर्श ले रही है, मेरी रसना उनके रस से अभिभूत हो रही है, मेरी नासिका उनकी वनमाला की सुगंधि से संयुक्त हो रही है। ऐसे भाव से परमात्मा के समीप अपने आप को बिठाना, इसका नाम उपासना है। और उपासना 3 प्रकार की है। पहले सगुण उपासना है, फिर निर्गुण उपासना है, फिर अहंग्रह उपासना है। सगुण उपासना के अंदर अपने इष्ट देव को स्वीकार करके जिन परमात्मा की महिमा में, स्वरूप में, परमात्मा के रूप में आपका मन लगता हो, उसी में अपना मन लगाकर जो नाम आपको अच्छा लगता हो, उसी नाम के माध्यम से परमात्मा की उपासना कीजिए। ये सगुण उपासना है। इसके बाद धीरे धीरे सत्संग रस पान करते करते जब भगवान की महिमा का ज्ञान आगे बढ़ता है और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों प्रकार की
इस माया से आगे भगवान को अवलोकन किया जाता है तो उनमें से आकार का बाद होकर शेष निर्विकारता, निराकारता, निर्गुणता रह जाती है। और इस प्रकार से परमात्मा में निर्गुण भाव संस्थापित करके और अपने आप में ही मैं मेरी के भाव का परित्याग करके अपने आप में भी निर्गुणता का भाव विराजमान करके भगवान के समीप बैठना, इसका नाम निर्गुण उपासना है। फिर महान पुरुषों से ये सुना है कि तू ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, ये बात अभी समझ में तो नहीं आई, परंतु सुन ली गई है और श्रद्धा हो गई है, क्योंकि महान पुरुष और वेद सत्य बोलते हैं। उनकी वाणी के अंदर कोई छल नहीं होता, उनकी वाणी बिल्कुल कल्याणकारी होती है। ऐसा विश्वास करके अपने आप को ब्रह्म रूप से उपासना करना, ये अहं ग्रह उपासना है। फिर इसके बाद ज्ञान की बात है। तो इस प्रकार भगवान का विग्रह होता है उपासना के लिए। तो यहाँ कौन सा विग्रह है अपनी उपासना में? जिस प्रकाश का कोई अंत नहीं है। प्रकाश माने ज्ञान स्वरूपता, प्रकाश माने अपने आप को भी समझना और दूसरों को भी जानना। ये परमात्मा में प्रकाश स्वरूपता आकाश की तरह से बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल, अनादि, अनंत रूप से विराजमान है, और ऐसा जिसको बुद्धि पार नहीं कर सकती है और मन जिसमें जाकर निवृत्त हो जाता है, ऐसा अपार विग्रह, ऐसा अपार विग्रह मेरे आत्मदेव का, ऐसा अपार विग्रह मेरे प्रियतम सार सर्वस्व जीवन रस का मैं अनुभव कर रहा हूं। माने अपने आप को अपार रूप में अनुभव कर रहा हूं, ऊपर नीचे चारों दिशाओं में, और जहां दिशाओं की कल्पना नहीं है उस विदिश स्थिति में भी मैं अपने आप को निरंतर अनुभव कर रहा हूं। कहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही विराजमान हूं। कहीं से आने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही विराजमान हूं। अरे बिना कुर्सी के बैठ जाओ जवान लड़कों, तुम लोग क्या कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए मूर्ख हो। नीचे बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है वो कुर्सी से नहीं लिया जाता, समझे ना? तुम ये समझ रहे होगे कि कुर्सी पे बैठने से हम बड़े आदमी हो जाएंगे। ये तो बड़े बूढ़ों के लिए है जिनका शरीर नहीं चलता। अन्यथा इस ज्ञान को नीचे बैठ के लीजिए। जैसे गिलास सुराही के नीचे लगता है तो पानी आता है, और सुराही के सिर पे रखा जाए तो उस गिलास में पानी नहीं आता। तो इस प्रकार से नम्र होकर इस वास्तविकता को समझिए जो सबसे ऊंची बात है। और वो क्या है कि मैं अपने आप को अनंत प्रकाश के रूप में अनुभव कर रहा हूं। मैं अपने आप को अपार ज्ञान स्वरूपता के रूप में अनुभव कर रहा हूं। मैं अपने आप के विग्रह को सीमाओं से परे अनुभव कर रहा हूं। मैं अपने आप के विग्रह को, इस ज्ञान स्वरूप विग्रह को, इसका कोई आकार नहीं है, केवल अनुभूति मात्र है। जिसका कोई आकार नहीं है, केवल सत स्वरूप है। जिसका कोई आकार नहीं है, जो केवल ज्ञान स्वरूप है। जिसका कोई आकार नहीं है, जो केवल आनंद स्वरूप है। इसको मैं नीचे, ऊपर, चारों दिशाओं में, विदिशाओं में सर्वत्र अनुभव कर रहा हूं और निरंतर अनुभव कर रहा हूं। ये काल की, ऐसा नहीं कि दिन में अनुभव कर रहा हूं, रात को अनुभव नहीं कर रहा हूं। रात को अनुभव कर रहा हूं, दिन में अनुभव कर रहा हूं, ये बात नहीं है। रात और दिन इसमें कल्पित हैं। इसके अंदर काल की जितनी कल्पनाएं हैं उन सब का आधार यही है। वर्तमान इसके सामने खड़ा होकर वर्तमान होता है। इसको हाजिरी बजाकर चला जाता है तो भूत बन जाता है। इसके सामने आने के लिए हाथ जोड़े रहता है तो भविष्य होता है। तीनों काल किसकी वजह से है? मुझे आत्मदेव की वजह से। मुझे आत्मदेव के सामने काल आता है तो वर्तमान कहलाता है। हाजिरी बजाकर चला जाता है क्षण भर में तो भूत कहलाता है। जो आगे हाथ जोड़कर आने के लिए प्रार्थना कर रहा है वो भविष्य कहलाता है। इस तरह से ये काल भी मुझे आत्मा में कल्पित है, माना हुआ है। और दिशा पूरब है। किधर पूरब है? जिधर मैं मानता हूं। अब बताइए, आप सूरज को देख रहे हैं ना, आप अंदाज लगाते हैं जिधर सूरज निकलता है उधर पूरब है। लेकिन आपने कभी सोचा
कि ये सूरज सर्वत्र निकलता है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां ना निकलता हो, परंतु घूमने की, जमीन की घूमने की वजह से टाइम का फर्क हो जाता है। किसी के यहाँ सूरज निकल रहा है 4 बजे, किसी के यहाँ 6 बजे, किसी के यहाँ 8 बजे, किसी के यहाँ 10 बजे, किसी के यहाँ 12 बजे। यद्यपि घड़ियों को अपने देश के हिसाब से लोगों ने ख्याल से बना लिया है और ये सोच लिया है कि सूरज चलो 6 बजे निकलता है तो 6 बजे घड़ी को मिला दो, लेकिन अगर विचार के देखा जाए पूरी जमीन पर तो सूरज एक एक सेकंड में पूरी जमीन पर निकल रहा है। यहां सूरज अब निकला, थोड़ा आगे अब फिर निकला, थोड़ा आगे फिर निकला, थोड़ा आगे फिर निकला। पूरी जमीन के चारों ओर सूरज जो सदा निकला हुआ है, ऐसा अनुभव किया जाता है कि यहां अब निकला है, यहां अब निकला है, यहां अब निकला है। अब जिधर सूरज निकला ही नहीं है पर लगता है निकला है, उधर को हमने पूरब मान लिया, ये हमारी कल्पना है। फिर जिधर छिपता है उसको हमने पश्चिम मान लिया, ये हमारी मान्यता है। जिधर को सूरज की ओर मुंह करके खड़े हो तो जिधर हमारा बायां हाथ है उधर को उत्तर और दाहिना हाथ है उधर को हमने दक्षिण मान लिया है। इस प्रकार से ये दिशा भी हमारी कल्पना है, हमारी वजह से है। अगर हम न हो तो बताइए दिशाएं किधर को पूरब होगी? किससे पूरब है? मुझसे पूरब है ना। किससे पश्चिम है? मुझसे पश्चिम है ना। किधर से उत्तर है? मुझसे उत्तर है ना। दक्षिण किधर से है? मुझसे दक्षिण है ना। अगर मैं सेंटर में न हूं तो किस चीज को लेकर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहोगे? तो इसलिए ये सारी दिशाएं मुझ में कल्पित है, मानी हुई हैं, फर्जी हैं, सपोज्ड हैं, केवल काम चलाने के लिए। इस प्रकार सारी दिशाएं मुझ में कल्पित है। मैं सबका आधार होने के नाते सारी दिशाओं में विराजमान हूं और दिशा की कल्पना से विदिशा में भी साक्षी रूप से विराजमान, इनसे अलग भी हूं। और तो और अपनी महिमा को जरा अनुभव कीजिए। ब्रह्मेंद्र हरि रुद्रेश प्रमुखामर मंडितम इमाम भूत श्री अंतस्य रोमालिम प्रविचिंतयेत। जिस मुझ आत्मा में ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रमुख प्रमुख देवता सब विराजमान है, किसी का खंडन नहीं, सबका मंडन हो गया है। खंडन तो तब होता है उसको छोड़ दिया जाए, उसे पकड़ लिया जाए, उसे मान लिया जाए, उसे न मान लिया जाए, तब खंडन होता है। लेकिन मेरी महिमा के अंदर जो तुम सोचो सब कुछ है। अगर तुमको ब्रह्मा अच्छा लगता है तो उस वो भी, और विष्णु अच्छा लगता है तो वो भी, शिव अच्छा लगता है तो वो भी, सब मुझ आत्मा में ही विराजमान है। इंद्र भी मुझ आत्मा में ही विराजमान है। इस प्रकार प्रमुख प्रमुख देवता क्या, बिना प्रमुख भी देवता, उन सब से मैं मंडित हूं। वो सब मेरे आभूषणों की तरह से मैंने धारण किए हुए। देखिए कैसी सुंदर बात है। एक और देखिए तो मुझ में कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली हूं। दूसरी ओर देखिए तो सब कुछ मुझ में ही है, मेरे सिवाय कोई और आधार भी नहीं। यदि ये देखा जाए, माया का विचार छोड़ दिया जाए, अविद्या का विचार छोड़ दिया जाए, तीनों गुणों का विचार छोड़ दिया जाए, संसार का विचार छोड़ दिया जाए, तो मैं बिल्कुल खाली हूं, मुझ में कुछ भी नहीं। और दुनिया का यदि ख्याल खड़ा कर लिया जाए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को खड़ा कर लिया जाए और सृष्टि को खड़ा कर लिया जाए, तो सब कुछ मुझ में है, मेरे से अलग कुछ भी नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि के प्रमुख प्रमुख देवता वो मेरी महिमा को मंडित करने वाले मुझ में विराजमान हैं और समस्त प्राणियों की शोभा को मैं धारण करता हूं। इमाम भूत श्री अंतस्य, ये सारा प्राणी वर्ग इसी की श्री, इसी की शोभा, इसी की महिमा है। सब में जब हंसता है, सब में जब अंगड़ाई लेता है, सब में जब यौवन का प्रदर्शन करता है, सब में जब अपनी शोभा को दिखाता है, तो सभी प्राणियों से इसकी अभिव्यक्ति होती। सभी प्राणियों से यह कोयल बोलती है मधुर मधुर बसंत ऋतु में, तो कौन बोल रहा है कोयल के कंठ से? यही परमात्मा बोल रहा है। जब कौवा बोलता है बड़े कठोर शब्द में, तो इससे भी ये परमात्मा ही बोल रहा है। जब हाथ पर रखा हुआ कांटे की प्रखरता दिखाई देती है, तो इसमें परमात्मा ही विराजमान है। और फूल में जब कोमलता दिखाई देती है, तो इसमें भी
मुझ आत्मा से अतिरिक्त दूसरी चीज नहीं, तो समस्त भूतश्री मुझ में ही विराजमान। और तो और सब जितने पेड़ पौधे हैं सब मेरे अंदर रोम की तरह से। जैसे किसी के शरीर पर रोम होते हैं, बाल होते हैं, वैसे ही ये जितना पेड़ पौधे हैं सब मेरे सर्वव्यापक शरीर के ऊपर बालों की तरह से। ये जितनी भी नदियां हैं मुझ सर्वव्यापक शरीर की नस नाड़ियों की तरह से। ये जो समुद्र है मुझ सर्वव्यापक त्रिलोकीनाथ के पेट की तरह से। जितने भी पर्वत हैं मुझ सर्वव्यापक सच्चिदानंद ब्रह्म की हड्डियों की तरह से। इस प्रकार से मैं यदि देखता हूं तो विविधारंभकारिण्य त्रिजगत यंत्र रज्जवः, सारी वस्तुओं का आरंभ मुझसे होता है, सारे नामों का आरंभ मुझसे होता है। और तो और तीनों जगत के नामों को धारण करने वाला और इन नामों से सब प्राणियों को घुमाने वाला। किसी को बुलाना हो तो पशु पक्षी के लिए रस्सी की जरूरत है, लेकिन हमने देखा है नाम रख दीजिए किसी का, फिर रस्सी की जरूरत नहीं, नाम से अपने आप आ जाएगा। आदमियों की छोड़िए, कुत्ते बिल्ली के भी नाम रख दीजिए आप, गाय भैंस के भी नाम आप रख दीजिए तो वो भी नाम से पीछे पीछे आपके चले जाएंगे। तो ये नाम की जो रस्सी है, रूप की जो रस्सी है, ये किसके हाथ में है? विधि हरि शंभु न चावनहारा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को भी नचाने वाला है। आपने सूत्रधार को नहीं देखा, केवल नाचती हुई कठपुतलियों को देखा है। और उन कठपुतलियों के अंदर एक आपको अच्छी लगती है, एक बुरी लगती है। लेकिन ये अच्छी और बुरी कठपुतलियां जो रंग मंच पर आपके सन्मुख तमाशा कर रही है, इनके पीछे सूत्रधार कौन है? एक ही है, वही अमर सिंह राठौर में है और वही शाहजहां में है, वही राम में है, वही रावण में भी है, वही अपने में वही पराये में भी है, वो जन्म में भी है और मरण में भी। सारी कठपुतलियों की क्रिया एक सूत्रधार के हाथ में है जो पर्दे के पीछे है। सूत्रधार दिखाई नहीं देता, पर्दे के पीछे सब कठपुतलियों को नचाने वाला यही है। और कहां देखने जाओगे तो सूत्रधार को अपने हृदय के अंदर देखो, ज्ञानेंद्रियों की कठपुतलियों को कैसे नचा रहा है, कर्मेंद्रियों की कठपुतलियों को कैसे नचा रहा है, प्राणों की कठपुतलियों को कैसे नचा रहा है, शरीरों की कठपुतलियों को कैसे नचा रहा है। ये सब नाच जिस सूत्रधार से हो रहा है, वो सूत्रधार आपका आत्मदेव है। अरे देखिए, आप किसी से अलग नहीं, कोई आपसे अलग नहीं, आप अनंत हैं, असीम हैं, सब कुछ आप में विराजमान, सब कुछ में आप विराजमान हैं। और मन को शांत करके देखें तो मैं ही मैं हूं, यहाँ पर गैर का कोई काम नहीं, जाते मुतलक में मेरे रूप नहीं, नाम नहीं। तो इस प्रकार से विविधारंभकारिण्य त्रिजगत यंत्र रज्जवः इच्छाद्या शक्तयस्तस्य, ये सारी इच्छाएं परमात्मा की शक्ति। अंदर से सब में जो इच्छाएं हो रही हैं किसकी वजह से हो रही हैं? मरे आदमी में इच्छा होती है कि जिंदे आदमी में इच्छा होती है? बोलो सच्चिदानंद। मरे आदमी में इच्छा होती है। जिसका मन परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गया, जिसका शरीर परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गया, उसमें भी इच्छा होती है क्या? इच्छा किसमें होती है? उस मन में होती है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उस तन में होती है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए किसकी शक्ति है ये? दिखाई शरीर में दे रही है पर है परमात्मा की शक्ति, दिखाई मन में दे रही है पर है परमात्मा की शक्ति, दिखाई सूरज चांद सितारों में दे रही है पर है परमात्मा की शक्ति। इच्छा इत्यादि परमात्मा की शक्तियां हैं और इन इच्छा इत्यादिकों से ये ज्ञान होता है कि यहां है। अगर नहीं होता तो इच्छा कैसे होती? आपको परमात्मा का दर्शन करना है, किस शरीर में करना चाहते? जिस शरीर में परमात्मा का दर्शन अपने शरीर में करना चाहो तो ये तो बहुत आसान है। अपने शरीर में परमात्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन
अरे बोल रहा है, देख रहा है, चल रहा है, रो रहा है, गा रहा है, सोच रहा है, ये कौन है? किसके दर्शन हो रहे हैं इन रूपों में? इन सब शक्तियों में इसी शक्ति वाले के तो दर्शन हो रहे हैं। रोने के रूप में भी एक आदमी ये कहता है, स्वामी जी तुम्हारे राम कैसे थे जो अपनी घरवाली के पीछे रोते हुए फिरे? मैंने कहा हमारे राम में सब कुछ है, हंसना भी है, रोना भी है। क्या रोने की शक्ति सर्वशक्तिमान में नहीं है? जब सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां, तो रोने की भी शक्ति है। और उन्हें गृहस्थी का ड्रामा करते हुए अपनी घरवाली के पीछे रोने के लिए जरा सी भी लज्जा नहीं होती, और सबको बताते हैं कि घरवालियों के पीछे जरूर रोना चाहिए, जिसकी घरवाली खो गई हो उसे जरूर रोना चाहिए। बताइए घरवाली जैसी चीज दुनिया में कौन सी है? सदा साथ रहने वाली, अपनी परम मित्र, गुह्य से गुह्य बात जिसके सन्मुख रख दी जाती है, जो हर वक्त दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में कदम मिला के चलती है। अगर वो खो जाए तो आदमी रोएगा नहीं? अरे मेरी लाठी खो जाए ना, ये जो मुझे सहारा देती है, तो अभी कई बार सोचता हूं कहां गई, कहां गई, कौन ले गया, क्या हुआ। जब लाठी के लिए इतनी बात है, तो घरवाली के लिए जो परम लाठी है, मारने के लिए नहीं, सहारे के लिए, अगर वो खो जाए तो रोना चाहिए। राम जी कहते हैं जो घरवाली के लिए नहीं रोता वो किसी के लिए नहीं रो सकता। जिसके अंदर रोना नहीं है किसी के लिए, वो आदमी दिल वाला ही नहीं। इसलिए राम में रोने की शक्ति भी है, हंसने की शक्ति भी है। इसलिए सारी शक्तियां इच्छा शक्ति बता रही है। इच्छा शक्ति के माध्यम से आप हर जगह इनका दर्शन कर सकते हैं। चिंतनीय शरीर का, शरीर में रहता है, ये इच्छाओं से पता लगता है। और एष देव स परम पूज्यैव सदा सताम चिन्ह मात्रो जन भूतात्मा सर्वगः सर्व संशयः। एष देव परम पूज्य, ये देव जो सबसे परम पूज्य, हम इसी देव की पूजा करते हैं। सुबह उठते हैं, इस देव को शौचालय में ले जाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, और शौचालय से आके फिर स्नान घर में इसकी पूजा होती है। फिर इसके बाद में कपड़े पहनाने के रूप में इसकी पूजा होती है। फिर भोग लगाने के रूप में इसकी पूजा होती है। सुबह सुबह भगवान जी को चाय न मिली तो नाराज हो जाते हैं। सुबह सुबह कौन नाराज हो जाता है? अगर तुम भगवान जी को भोग न लगाओ, ईमानदारी की बात है। एक बता रहे थे सज्जन कि मैं भगवान को दूध का भोग लगाना भूल गया। भक्त थे, भावना से संयुक्त थे, कहने लगे मैं भगवान जी को दूध का भोग लगाना भूल गया। तो भगवान जी ने जब मैं सो गया तो कान पकड़ के जगाया, अपने आप तो दूध पी के सो गया और मुझे दूध नहीं पिलाया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि प्रभु क्षमा करें, मैं आपको दूध का भोग लगाना भूल गया। तो वैसे ही अगर चाय न मिले समय पर तो भगवान जी बिगड़ जाते हैं, क्यों भाई चाय क्यों नहीं पिलाई मेरे को? फिर चाय लानी पड़ती है, हुजूर पिलानी पड़ती है। इसी प्रकार समय पर अगर सुलाया नहीं गया तो जम्हाई लेने लगते हैं भगवान जी कि सुला जल्दी से मेरे को, मुझे नींद आ रही है। और जब उठने की भगवान जी की इच्छा होती है तो शरीर को कहते हैं उठ जल्दी से, देख मैंने चाबी लगा रखी है और चाबी टन टन आ रही है, उठ। तो कौन उठाता है शरीर को? ये किसकी पूजा हो रही है? अरे ये परमात्मा देव, जरा गौर से देखो, कहीं भी इनको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, सब जगह स्वीकृति है इनकी अस्वीकृति में भी स्वीकृति है। जो कहता है कि मैं नहीं मानता, तू कौन है नहीं मानता? भाई कौन बोल रहा है तेरे में? तू जो कह रहा है कि मैं भगवान को नहीं मानता, ये कौन है जो कह रहा है नहीं मानता? यही भगवान है। ऐसा हुआ, ये चोर लोग बड़े चालाक होते हैं। जब चोर ने चोरी की तो वो सोचने लगा मैं पकड़ा न जाऊं, ऐसा स्वांग करूं। तो वो सबसे आगे भाग रहा था और कहता जा रहा था चोर 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 चोर। लोगों ने समझा ये थोड़ा ही चोर है, पीछे आगे निकल गया होगा, कहीं चोर अपने को चोर कहेगा। परंतु वास्तव में वो कौन था? चोर मचावे शोर, वो चोर ही था। अगर तुम उसे पकड़ लेते जब यूं कह रहा था चोर 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 चोर, तो पकड़ में आ जाता। और क्योंकि वो निकल गया चोर चोर कहता और बताता भी गया कि मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं।
लेकिन आपने समझा कोई और चोर है, ये थोड़ी कहेगा कि मैं चोर हूं। इसी प्रकार परमात्मा देव सब प्राणियों में मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं कहते हुए निकल जाते हैं, और तुम मैं हूं से अलग कहीं और जगह ढूंढने लग जाते हो। पहले नंबर पर इसको पकड़ो जो मैं हूं कहता है, पहले नंबर पर इसको पकड़ो जो चोर चोर कह के भाग रहा है। अगर पकड़ में आ गया तो यही है नारायण, और नहीं तो अगर ये यहां से चूक गए तो फिर निकल गया, चोर तो गया। इसलिए मेरे मित्रों, कहां इसकी अस्वीकृति है? सब जगह स्वीकृति है, वृंदावन में यही विराजमान है। हमें कृष्ण भगवान से कोई द्वेष थोड़ा ही है। अरे कृष्ण भगवान की पूजा करो, क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण भगवान भी वही हैं। राम जी की पूजा करो, राम जी भी वही हैं। देवी की पूजा करो, देवी जी भी वही हैं। इनमें आपस में झगड़ा होगा। जो शिव के पुजारी हैं विष्णु के पुजारियों से जलते होंगे, और विष्णु के जो पुजारी हैं शिव जी के पुजारियों का बुरा मानते होंगे। लेकिन हम शिव जी के पुजारी भी हैं, और विष्णु भगवान के पुजारी भी हैं, और देवी के पुजारी भी हैं, गणेश के पुजारी भी हैं, सूरज के पुजारी भी, और इन सब में अपने पुजारी भी हैं। इसलिए किसी से हमारे को द्वेष नहीं, किसी रूप में मानो। अरे मानने वाले सबसे बड़ा तू है जो मान रहा है। इस प्रकार ये देव जिनकी बात चल रही है, एष देवः इच्छाद्यासक्त्यस्तस्य चिंतनीया शरीर का, एष देवः स परम पूज्य एव सदा सताम चिन्मात्रो ह्यनुभूतात्मा। और अगर शांति से आप दर्शन करना चाहते, ये तो विस्तार रूप से बाहर भगवान के दर्शन, संसार में भगवान के दर्शन, आकाश में भगवान के दर्शन, वायु में भगवान के दर्शन, अग्नि में भगवान के दर्शन, जल में भगवान के दर्शन, पृथ्वी में भगवान के दर्शन, शरीर में भगवान के दर्शन, ज्ञानेंद्रियों में भगवान के दर्शन, कर्मेंद्रियों में भगवान के दर्शन, प्राणों में भगवान के दर्शन, अंतःकरण में भगवान के दर्शन, सब लोकों में भगवान के दर्शन, सब देवताओं में भगवान के दर्शन, और इन सब का बाध करने के बाद दर्शन करने वाले में भगवान के दर्शन। जब दर्शन करने वाले में भगवान के दर्शन करते हैं आप, तो ये परम पूज्य सबसे बड़ा देवता अपनी में अनुभव किया जाता है। किस रूप में अनुभव किया जाता है? चेतन मात्र, जीवित है, सदा जीवित लाल। इसका नाम क्या है? तुम्हारे बॉम्बे में भी कोई आदमी था क्या ऐसा इस नाम का? सदा जीवित लाल। ये सदा जीवित लाल कभी नहीं मरता है, कभी नहीं मरता है। मरने वाले मर गए, लेकिन ये नहीं मरता। बल्ब फ्यूज होते हैं, बिजली फ्यूज नहीं होती। बोलो सच्चिदानंद। आप बल्ब फ्यूज होने को समझते हैं, बिजली फेल हो गई। अभी चली जाती है बिजली, कई बार ये चली जाती है, वो नहीं जाती। उस बिजली में यही खास बात है, सदा रहती है। जब बल्ब लगा दो तब भी जलने लगेगा, रात में बल्ब लगा दो जलने लगेगा, दिन में बल्ब लगा दो जलने लगेगा। ये बिजली कहीं जाती आती नहीं है। ये सदा चेतन मात्र, जिसके अंदर जड़ता कभी आई ही नहीं है, जिसके अंदर अज्ञान का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है, जो सदा जीता जागता है, जागता है, जागता है। एक भजन हम सुनाए करते हैं ना, जागे जागे मोरा सजना मैं तो सोई गई रे। मेरा साजन जाग रहा है, पर ये बुद्धि बेचारी कभी जागती है, कभी सोती है, कभी जागती है, कभी सोती है, कभी बाहर होती है, कभी अंदर होती है, कभी जानती है, कभी नहीं जानती। लेकिन बुद्धि की इन समस्त वृत्तियों को जो दैदीप्यमान करने वाला है, वो हम सब का साजन। साजन जानते हो कौन होता है? तुम तो यही समझते हो घर वाला साजन होता है। साजन शब्द का अर्थ है जिसका साझा हो, जिसका साझा हो, भागीदार। भागीदार कौन है? साजन है, जो सबके अंदर भागीदार है, जो मन के अंदर भी भागीदार है, जो बुद्धि के अंदर भी भागीदार है, चराचर जगत के अंदर जो सबके साथ मिला हुआ है और जिससे कोई अलग नहीं हो सकते। एक बार की बात है, अकबर बीरबल से पूछने लगा, क्यों बीरबल एक बात बताओ। बोले क्या? ऐसा काम कौन सा है जिसे मैं कर सकता हूं पर अल्लाह मियां नहीं कर सकता? जितने लोग बैठे थे कहने लगे ये बादशाह भी बड़ा बदतमीज है और ये मंत्री भी महाबदतमीज है।
उल्टी पुल्टी बात करते रहते, कोई काम की बात नहीं करते, निकम्मी बातें करते। पर देखो क्या जवाब आता है। चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहे तो उन्होंने कहा हुजूर एक काम ऐसा है जिसे भगवान नहीं कर सकते पर आप कर सकते हैं। वो कौन सा काम है? कि आप जिसे चाहे अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान अपने देश से किसी को बाहर नहीं निकाल सकता। कहां भेजेगा? तरी पार कर दो। बॉम्बे से तो तरी पार हो सकती है, बॉम्बे से तरी पार कर दिया, दिल्ली से तरी पार कर दिया, लेकिन भगवान से तड़ी पार कैसे होगा? कहां जाएगा भगवान को छोड़ के? भगवान सर्वव्यापक है, तो भगवान किसी को अपने आप से अलग नहीं कर सकते। देखो, जो भगवान को गाली देते हैं भगवान को भी रोटी देता है। जो भगवान को गाली देते हैं, नहीं मानते, उनको भी रोटी देता है। इतना सहनशील है दुनिया में कोई? हमें कोई जरा सी बात कह दे, हमारा मूड खराब हो जाए तो उसका दर्शन करने को जी नहीं चाहता हमारा, लेकिन भगवान को सुबह से शाम तक गाली देते देते फिर भी भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तू गाली दे पर मैं थोड़ी गाली देता हूं तुझे, तू मत मान, मैं तो तुझे मानता हूं। अगर मैं नहीं मानूंगा तो तू कहीं नहीं रहेगा, मैं नहीं मानूंगा तो तेरी सत्ता कहीं नहीं रहेगी, मैं नहीं मानूंगा तो तेरा जीवन कहीं नहीं रहेगा। तू ना समझ है, तू बुद्धिहीन है, तू नहीं मानता, तेरी समझ है, लेकिन मैं तो मानता हूं, तुझे न मानने वाले को भी मानता हूं। तो ऐसा सबके हृदय में विराजमान, अनुभव का कारण, सब में अनुभूति रूप से जो विराजमान है, ऐसा चेतन मात्र अपने आप में सारे ख्याल छोड़कर अपने आप में केवल इस चेतन मात्र को, इस आनंद मात्र को, इस सत्ता मात्र को अनुभव कीजिए। और गैर में, अरे बाहर आंखें खुलती हैं तो बाहर देखिए, साकार में देखिए। अंदर हृदय में अगर दृष्टि अंदर आती है तो निराकार को देखिए, और साकार निराकार दोनों के अधिष्ठान अपनी चेतन मात्र, अपने स्वरूप का अनुभव कीजिए। अनंतः सपराधार सत्ता मात्रैक विग्रह विवर्ती तज्जगत जालः कालो अस्य द्वारपालकः। जब मैंने अपनी दरबार में बैठकर अपनी को देखा, आकाश के अंदर मैंने देखा तो मैं शब्द गुण वाला हूं, वायु के अंदर मैंने देखा तो मैं स्पर्श गुण वाला हूं, अग्नि के अंदर अपने को देखा तो मैं तेज गुण वाला हूं, जल के अंदर मैंने अपने को देखा तो मैं रस गुण वाला हूं, पृथ्वी के अंदर मैंने देखा तो गंध गुण वाला हूं, दुनिया में देखा तो कुछ न कुछ वाला हूं। लेकिन जब मैंने दुनिया को एक तरफ करके अपने दरबार में, सिर्फ अपने दरबार में अपने आप को देखा, क्यों भाई सोने वालों, जब मैंने अपने दरबार में अपने आप को देखा तो कैसा अनुभव किया? अनंत, सबका आधार, सबका मूल और सत्ता मात्रैक विग्रहम है, बस जिसका स्वरूप है। इस है के साथ कुछ जोड़ोगे तो सीमा बन जाएगी। जैसे मैंने कहा है राम है तो सीमित हो गया, कृष्ण है तो सीमित हो गया, स्त्री है तो सीमित हो गया, पुरुष है तो सीमित हो गया, हिंदू है तो सीमित हो गया, मुसलमान है तो सीमित हो गया, लेकिन केवल है हो तो असीम है। सत्ता मात्रैक विग्रह, जिसका एकमात्र सत्ता ही, अस्तित्व ही, हूं पना ही, है पना ही विग्रह है। और विवर्तित जगत जाल, और जगत जाल जिसमें जिसके ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, जिसके अज्ञान से जगत जाल पसर जाता है, जिसको भूलने पर संसार खड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं है, कुर्सी आपके आश्रित है, आप कुर्सी के आश्रित नहीं। जी हाँ, ध्यान दीजिए, जिसके भूलने पर संसार खड़ा हो जाता है। आप परमात्मा को भूल जाए फिर दुनिया ही दुनिया है, दुनिया का ध्यान आता रहेगा। परमात्मा को भूलते, एक फारसी में कहावत है, अस खुदा गाफिल बूधन। किसी ने पूछा चीस्त खुदा, खुदा क्या है? तो इसका जवाब है अस खुदा गाफिल बूधन, दुनिया है चीस्त दुनिया। चीस्त दुनिया, दुनिया क्या है? अस खुदा गाफिल बूधन, भगवान से गफलत होना ही दुनिया है, भगवान को भूलना ही दुनिया, और दुनिया कुछ नहीं। भगवान को याद करोगे तो दुनिया कहां है? आत्मा में उपस्थिति, परमात्मा में उपस्थिति होगी तो दुनिया कहां है? जब तुम परमात्मा को, आत्मा को भूल जाओगे तो दुनिया तभी खड़ी हो जाएगी, उसी वक्त खड़ी हो जाएगी।
और याद करोगे तो उसी वक्त निभट जाएगी। इस प्रकार विवर्तित जगत जाला, जिसके अंदर संसार का जाल पसरता है और निबट जाता है। और कालो से द्वारपाल का, काल जिसका द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा हुआ है, ये किसकी महिमा हो रही? हमारी महिमा हो रही। काल दरवाजे पर खड़ा हुआ है। आपको मालूम है श्रीमद् भागवत के पुरंजन व्याख्यान में प्राण को क्या कहा है? पहरेदार कहा है। प्राण को पहरेदार माना है। तो ऐसे ही काल पहरेदार है और दिन रात की लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट दिन रात का करता हुआ हमारे दरवाजे पर चक्कर लगाता रहता है। और जब कोई हमारे दरबार में आना चाहता है, काल को बताता है कि अब समय है, अब समय नहीं। ये कौन बताता है? काल बताता है। अब मूड है मिलने का, जाओ मिलो, और अब मूड नहीं है मिलने का, ये कौन बताता है? काल बताता है। तो काल द्वारपाल है और सर्वत्रेक्षण शक्त्याढ्यम सर्वतो घ्राण शक्तिकम सर्वतः स्पर्शनमयम सर्वतो रसनान्वितम। सारी शक्तियां सब जगह इसी की हैं, सब और नाक है जिसकी। क्यों भाई? तुम कहोगे हमारी नाक तो इधर है, इधर इधर, परंतु इसकी नाक इधर है। और दोनों नाक किसकी है? किसकी नाक है? दोनों परमात्मा की नाक है। इधर जो नाक है वो भी परमात्मा की, इधर जो नाक है वो भी परमात्मा की। सारी नाक जिसकी है और सब जगह नाक है। सारे कान जिसके और सब जगह जिसके कान है, और सारी जगह जिसके स्पर्शन शक्ति त्वचा है, और सर्वत्र जिसकी रचना है, सर्वत्र फैले हुए हैं कान जिसके। ऐसे परमात्मा देव सर्वत्र मनन रूप से विराजमान है और मननातीत, मन से परे भी यही विराजमान है। ऐसे परम शिव अपने आप में अनुभव किए जाएं। अरे अपनी मैं की बात नहीं कह रहा हूं मैं, इस मैं को सर्वव्यापक में घुलने पर जो सर्वत्र सबकी मैं विराजमान है, उस सच्चिदानंद मैं की बात कहता हूं। ऐसा ये देवेश अर्चनीय है, वंदनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा पूरी हो रही है। अरे अभी सुनिए, अभी तो प्रारंभ हो रहा है, और जैसे जैसे आप सुनेंगे आपके अंदर जान आ जाएगी, क्योंकि ये महिमा आपकी महिमा है। अपनी महिमा को सुनकर जान आ जाएगी। शरीर की तो बात ऐसी है, ये तो यूं ही चलेगा। चाहे योग कर लो, चाहे भोग कर लो, शरीर तो यूं ही निबटना ही वाला है। आज समझ कर आत्म भाव से हमने तुम्हें पुकारा है। आज समझ कर आत्म भाव से हमने तुम्हें पुकारा है। मुक्त रूप हो सभी एक तुम श्रुति का बजे नकारा है। आज समझ कर आत्म भाव से हमने तुम्हें पुकारा है। मुक्त रूप हो सभी एक तुम श्रुति का बजे नकारा है। देह समझ कर अपने को जड़ता का तुमने सांग किया। जन्म मरण का रोग अन हुआ अपने सिर पर लाद लिया। रोग बुढ़ापा तन में रहता, रोग बुढ़ापा तन में रहता, तुमने इसे संभाला है। मुक्त रूप हो सभी एक तुम श्रुति का बजे नखारा है। 10 इंद्रिय 10 प्राण अंतःकरण भार तन का सूक्ष्म है। सूक्ष्म भूत पांचों ये अविद्या काम कर्म का नाम लहे। आने जाने वाला धर्मी, आने जाने वाला धर्मी, धर्म का ये भंडारा है। मुक्त रूप हो सभी एक तुम श्रुति का बजा नकारा है। कारण देह अविद्या केवल उल्टी मत कर देती है। कुछ का कुछ दर्शा कर ये ही जीव भाव जन देती है। इससे अलग असंग साक्षी चेतन रूप तुम्हारा है। मुक्त रूप हो सभी एक तुम श्रुति का बजे नकारा है। 5 कोश भी कहे इन्हीं को
वरुण देव ने वेदों में, भृगु ने समझ आत्मा इनसे, अलग पड़े नहीं खेदों में। इंद्र देव को ज्ञान प्रजापति देता प्यारा प्यारा है, इंद्र देव को ज्ञान प्रजापति देता प्यारा प्यारा है। मुक्त रूप हो सभी एक, तुम श्रुति का बजे नकारा है। आज समझ कर आत्म भाव से हमने तुम्हें पुकारा है। एक रूप हो सभी एक, तुम श्रुति का बजे नकारा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। स्वसंविदात्मा देवोऽयम्